हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स का एक टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कह सकते, ये फिजिक्स की जान है। अगर हम ये कहें कि फिजिक्स अगर एक बॉडी है तो जो बॉडी में क्या होती है, आत्मा, तो वो आत्मा क्या है, वो आत्मा है मैथमेटिक्स। अगर आत्मा को बॉडी से अलग कर दे तो वो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ऐसे ही अगर फिजिक्स से अगर मैथ्स को अलग कर दें तो फिजिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम सभी बेसिक्स पढ़ेंगे। मतलब अगर ये वाला टॉपिक आपने कवर कर लिया तो फिजिक्स में आपको 11th या 12th में मैथमेटिक्स वाले पार्ट में दिक्कत नहीं आने वाली है। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम बेसिक इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि हम इसमें वही पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स के लिए बेसिक है। जैसे इसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये सब फंक्शन तो मैथ्स में भी होते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में बहुत एडवांस लेवल में होते हैं, बहुत डिटेल में होते हैं, लेकिन हम उतना ही पढ़ने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, ठीक है। फंक्शंस को हम पढ़ेंगे LATE, लेट कर पढ़ेंगे। वो वाला लेट कर नहीं जो सो जाते हो घर पे, वो वाला नहीं कि सर चलो सर ने बोल दिया लेट कर पढ़ेंगे, लाओ भाई तकिया वगैरह लगाओ और लेट कर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेट का मतलब ये है कि L से है लॉगरिथम, ठीक है, लॉग फंक्शन। A से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T से होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, E से होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फंक्शंस के बारे में हम पढ़ लेंगे, और ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया तो फंक्शंस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, इससे पहले तो आपने कभी 10th में या 9th में कभी भी नहीं इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक नया फंक्शन है हमारे लिए। अब ये दिखता कैसा है, ये दिखता ऐसा है जैसे कि अगर कोई फंक्शन है f(x) और इसको लिखते हैं log बेस ax, ठीक है। ये इसको ऐसे लिखा जाता है। जो ये x होता है इसको बोलते हैं, ये होता है इसका इनपुट, मतलब इसमें कोई भी वैल्यूज क्या होती है, पुट की जाती हैं, ठीक है। और ये होता है इसका बेस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, बेस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करें कि जो इनपुट है, इनपुट को हम डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है। डोमेन की क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, डोमेन भी कह सकते हैं, या फिर एक नंबर से भी इसको कहते हैं कि ये कोई नंबर है, ठीक है, नंबर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो लॉग के लिए जो x डिफाइन है, वो x ऐसा डिफाइन है कि x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में a की बात करें, जो बेस हमने लिया हुआ है a, और a भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी। जो बेस है ये 1 नहीं हो सकता, चाहे बेस है चाहे डोमेन है, ये हमेशा क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो हमने लॉग के बारे में बात की। अब लॉग को पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलते हैं log ऑफ x विद बेस a, इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे log a x है,
इसको पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं log ऑफ x विद बेस a, ठीक है। अब ये बेस a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉग पर बेस क्या क्या हो सकता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा लॉग बेस ई और कई जगह पढ़ा होगा लॉग बेस 10। तो लॉग बेस 10 क्या होता है, लॉग बेस ई क्या होता है। तो जो लॉग बेस ई होता है, लॉग बेस ई जो होता है, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। ये क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल मतलब जो सबसे पहले आया है। जब साइंटिस्ट को लॉग की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले जो लॉग आया है वो आया है नेचुरल लॉग। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, LN। इसको नेचुरल लॉग मतलब लॉगरिथम कैसा है, नेचुरल है। तो LN से डिनोट करते हैं LN(x), ठीक है। E क्या है, E एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर जैसे आपने देखा होगा पाई पढ़ा होगा। पाई क्या है, पाई भी क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कभी भी नंबर रिपीट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे ही ई जो है, ई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन, ठीक है। 2.71 एंड सो ऑन ई की वैल्यू होती है। ये भी एक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है और ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। ई को एक और कांस्टेंट के नाम से भी बताया जाता है। ई को बोला जाता है यूलर कांस्टेंट, यूलर कांस्टेंट, या फिर बोला जाता है, ई को बोला जाता है नेपेरियन कांस्टेंट। और ई की वैल्यू जो साइंटिस्ट ने बताई कि ई की वैल्यू क्या होती है, तो ई की वैल्यू होती है 1 + 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू बताई साइंटिस्ट ने कि ई की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो इसको इस सीरीज़ का सम कर लो और इस सीरीज़ को सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाती है, ई की वैल्यू आ जाती है। तो इसके अलावा एक होता है, ये है नेचुरल लॉग जो लॉग बेस ई है। एक होता है कॉमन लॉग, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। ये होता है जिसका बेस क्या होता है, 10। अगर बेस 10 है तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। तो हमें कुछ लॉग की वैल्यू याद भी रखनी पड़ती हैं, कुछ वैल्यू, जैसे ये टॉपिक जो है ज़्यादातर केमिस्ट्री में भी काम आता है। जैसे आपको पता है जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच, तो पीएच होता है वो होता है -log, ठीक है, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ एटम्स। तो ये होता है क्या, ये होता है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जब वहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम किसी का कहीं पर हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है तो हम उसके लिए क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ वैल्यूज़ हमें याद रखनी होती है, जैसे log बेस 10 2, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, log बेस 10 3, इसकी वैल्यू होती है 0.4771। जनरली हमें ये दो वैल्यूज़ जो हैं याद रखनी होती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ, जो लॉग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये आपको पता है x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। तो लॉग का जो ग्राफ बनता है
वो बनता है इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे कर्व में नहीं घूमता, ये किसको जाके मिलता है, इनफाइनाइट को, y इक्वल्स टू एक्स लाइन को, ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है ना, तो इस x लाइन को ये इनफाइनाइट पर मिलता है, मतलब इसके साथ साथ चलता है, ये ऐसे इसके साथ साथ चलता है, ठीक है। ऐसे कई ऐसे इसको ऐसे घुमा दें तो इस तरफ नहीं घूमता, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0,1, ठीक है। और ये कब, ये किसके लिए ग्राफ है, जब ए मीन्स बेस इज क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तब के लिए हमारे पास में ये ग्राफ होता है। और अगर बेस कैसा हो, 1 और ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि एक तो हमने ग्राफ बनाया ये जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि बेस जो है नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो एक और पढ़ा था कि बेस इज़ ग्रेटर देन 1, तो जो बेस है वो 1 और 0 के बीच में हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो इसको कह दिया हमने ग्रेटर देन 1। अब जब अगर बेस जो है और 0 और 1 के बीच में है तो उसके लिए ग्राफ होता है हमारे पास में ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होता है। ये वही पॉइंट है 0,1, ठीक है। तो ये लॉग का ग्राफ बनता है इस तरीके से। इसके बाद में तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग m इंटू n, और बेस है इसका a, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है। बेस वही रहेगा, a रहेगा। इसके बाद में अगर log m अपॉन n हो बेस a, तो log m माइनस log n, ऐसा हम लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर ऐसा हो log m की पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पावर आगे आ जाती है तो n log m बेस a। अगर ऐसा हो कि बेस पर पावर हो a की पावर n तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n log बेस a m। अगर कुछ ऐसा हो कि हमें बेस चेंज करना है तो अगर log m n है तो बेस n है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेस कोई अलग बेस पे हमें इसको लिखना है, कोई अनदर बेस पर, तो हम यहाँ लिखेंगे log m बेस, लेट सपोज e से हम कर रहे हैं इसको, तो बेस e, तो log n बेस e ये हो जाता है। और हमें याद रखना है कि अगर कोई log 1 है, बेस कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। उसके बाद में अगर log बेस और डोमेन इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इन प्रॉपर्टीज़ का, और जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली थी, कौन कौन सी निकाली थी, log बेस 2 0.3010 और log बेस 10 और 3 0.4771, तो इनका यूज़ करके हम बाकी log की वैल्यू भी निकालते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, log, लेट सपोज log 4 की वैल्यू हमें निकालनी है विद बेस 10, तो हम क्या करेंगे, log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये पावर रूल से हम क्या करेंगे, पावर रूल से हम इसको कर सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा और सॉरी ये log बेस 10 2, और log बेस 10 की 2 की वैल्यू हमें पता है, क्या वैल्यू है
0.3010, तो ये हो जाएगा 0.6020। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई। लेट सपोज हमें log 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 5 को लिख सकते हैं 10/2 बेस 10। तो इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, किस प्रॉपर्टी से, ये वाली, इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, आपको पता है बेस और डोमेन इक्वल हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू है 0.3010। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये 9, फिर 9, फिर 9 माइनस 6 और 0.0, तो 0.6990। तो इस तरीके से कोई भी log की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया जाता कि log 4 की वैल्यू निकालो, log 5 की वैल्यू निकालो। हमें दिया जाता है कि log 2 × 10⁵ बेस 10, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, log, पहले तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, log 2 प्लस log बेस 10⁵। तो ये हो जाएगा 0.3010 प्लस, ये पावर रूल से पावर आगे आ जाएगी, log 10 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 0.3010 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5.3010, ठीक है। इस तरीके से कोई भी कॉमन log जो बेस 10 पर है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर कॉमन log की वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल log की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। ये ट्रिक ये है कि log बेस e x अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2.303 इंटू log बेस 10x, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के यूज से, क्योंकि हमें log बेस 10 पर तो वैल्यू पता है या निकाल सकते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो log नेचुरल log की वैल्यू आ जाती है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम ln2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ln2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2.303 इंटू log बेस 10 2, तो x की जगह क्या रख दिया 2, तो 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू तो हमें पता है, तो 2.303 इंटू ये हो जाएगा 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ln2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम नेचुरल log की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।